संत क्या स्वयं भगवान अर्जुन के सामने खड़े और कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आने जाने वाले, इनको सहो, धर्म पूर्वक चलो। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन, मेरा अनन्य चिंतन करो, मुझे अपना मानो, सर्वस्व भाव मेरे में समर्पित कर दो, हो गया, तू मेरे को जान जाएगा। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे हैं कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। अब छोटे छोटे बच्चों में दोष हो गया, अब कैसे उसका कैसे वर्णन कर। इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में गुरुदेव भगवान, आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया है? मूर्ति में बिना खुला किए, तो जैसे तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ले, रात भर रखा रहा, उसे पी, तो वो बहुत आपको उसमें ब्रह्मचर्य में। और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के फिर शौच जाएंगे, फिर स्नान कीजिए जरूरी, और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम, जैसे दंड बैठक ऐसे, फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगी का आसन है, फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाएगा। ब्रह्मचर्य संभालो, जो सोचोगे वही करने के लिए तुम बिल्कुल तत्पर हो जाओगे। और हट करके नियम पालन किया जाता है, मन पेरा नहीं आ रहा, नहीं तुरंत बिस्तर छोड़ दिया, खड़े हुए। हट करके जब नियम पालन किया जाता है तो हमारी दिनचर्या चलती है। तो यदि हम नियम निष्ठा के लिए कड़ा स्वभाव है तो हम पार कर सकते हैं। उद्देश्य में बहुत बड़ी बात है। हर कष्ट सहते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में कदम नहीं लड़ पाते, जिसका उद्देश्य बन जाता है। ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रह, कभी भी पूछ लो, बात आ जाएगी उसके बाद। अब नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करे, अपने उद्देश्य का नाश करे, तो यही बातें होती है। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी।